क्या आप जानते हैं कि जब भी हम किसी नए भवन का निर्माण करते हैं तो भूमि पूजन के समय जिस वास्तु पुरुष की आराधना की जाती है उनका प्राकट्य कैसे हुआ था? प्राय जनमानस इसे केवल एक विधि मानता है, किंतु सनातन धर्म के अत्यंत पूजनीय मत्स्य पुराण के अनुसार इसके पीछे भगवान शिव के पराक्रम और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक अत्यंत विस्मयकारी सत्य छिपा है। यह कोई मनगढ़ंत कथा नहीं है, अपितु पूर्णतः शास्त्र सम्मत इतिहास है। यह कथा सत्ययुग के उस कालखंड की है जब संपूर्ण त्रिलोक में अंधकार फैलाने वाले भयंकर दैत्य अंधकासुर और देवाधिदेव महादेव के मध्य एक अत्यंत विनाशकारी महायुद्ध चल रहा था। अंधकासुर अपनी आसुरी शक्तियों के मद में चूर था और महादेव सृष्टि की रक्षा हेतु साक्षात रुद्र रूप में अवतरित थे। यह संग्राम इतना तीव्र और भयानक था कि दोनों ओर से ही दिव्य अस्त्रों का संधान हो रहा था। युद्ध के उस चरम क्षण में जब भगवान आशुतोष अत्यंत क्रोधित हुए तो उनके दिव्य विग्रह से एक असीम ऊर्जा और ताप उत्पन्न हुआ। उसी प्रचंड ताप के कारण महादेव के ललाट से पसीने की एक बूंद टपक कर सीधे पृथ्वी पर आ गिरी। भगवान शिव के उस साक्षात पसीने की बूंद से पृथ्वी पर एक अत्यंत विकराल महाभयंकर गगनचुंबी दिव्य प्राणी का प्राकट्य हुआ। उसका स्वरूप इतना विशाल था कि वह एक क्षण में संपूर्ण आकाश और पृथ्वी को ढकने की क्षमता रखता था। उत्पन्न होते ही उस प्राणी ने तीव्र भूख के कारण क्षुधा से व्याकुल होकर युद्ध भूमि में गिरे अंधकासुर के रक्त का पान करना प्रारंभ कर दिया। उत्पन्न होते हुए उत्पन्न होते ही उस प्राणी को तीव्र भूख की अनुभूति हुई, जिसके कारण उसने युद्ध भूमि में गिरे अंधकासुर के रक्त का पान करना प्रारंभ कर दिया। किंतु उस भयंकर असुर का रक्त पीने के पश्चात भी उसकी जठराग्नि शांत नहीं हुई। अपनी भूख के निवारण हेतु उस दिव्य प्राणी ने महादेव की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे तीनों लोकों में अपनी भूख शांत करने का वरदान दे दिया। वरदान पाते ही जब वह विशालकाय प्राणी समस्त सृष्टि को निगलने के लिए आगे बढ़ा तो देवलोक में हाहाकार मच गया। सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए ब्रह्मा जी के नेतृत्व में समस्त वैदिक देवताओं ने उस अद्भुत प्राणी को चारों ओर से घेर लिया और उसे पृथ्वी पर औंधे मुंह यानी नीचे की ओर मुख करके भूमि पर स्थापित कर दिया। इसके पश्चात उस प्राणी को स्थिर रखने के लिए 64 देवताओं ने उसके शरीर के भिन्न भिन्न अंगों पर अपना स्थान ग्रहण कर लिया। जब वह प्राणी देवताओं के भार से पूरी तरह से स्थिर हो गया तब उसने ब्रह्मा जी से अत्यंत विनीत स्वर से प्रार्थना की, हे पितामह, भगवान शिव के पसीने से उत्पन्न होने में मेरा क्या दोष था? फिर देवताओं ने मुझे इस प्रकार भूमि पर क्यों बांध दिया? तब चतुरानंद ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए उसे आशीष दिया और कहा, हे दिव्य पुरुष, आज से तुम संपूर्ण चराचर जगत में वास्तु पुरुष के नाम से विख्यात होगे। पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य गृह, प्रासाद, जलाशय या नगर का निर्माण करेगा तो सर्वप्रथम उसे तुम्हारी अनुमति और पूजा अर्चना करनी होगी। जो मनुष्य अज्ञानतावश तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा, तुम उसकी ऊर्जा और सुख का भक्षण करने के लिए स्वतंत्र होगे। यही कारण है कि मत्स्य पुराण की यह पावन कथा आज भी हमारे वास्तु विज्ञान का मूल आधार है।